प्यारे बच्चों, बुनियादी उर्दू में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम जेके बोर्ड की 10वीं क्लास के उर्दू पेपर को सॉल्व करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हिस्सा अलिफ में सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल गैर तदरीसी इबारत को गौर से पढ़िए और इसके आखिर पर दी गई खाली जगहों को इसी से चुनकर मुनासिब अल्फाज से पूर कीजिए। यूँ तो हमारा कश्मीर बहुत कदीम ज़माने से ही सन्नत व हिरफत के लिहाज से अहम है, मगर कश्मीर के अजीम और मशहूर सुल्तान शिहाबुद्दीन ने इल्म व फ़न को तरक्की देने के लिए समरकंद, ताशकंद और बुखारा के कारीगर और आलिम व फाजिल बुलाए और मुख्तलिफ़ सन्नतों को बढ़ावा दिया था। मुअर्रिखों ने बादशाह को दरअसल इसका बानी करार दिया है। अलबत्ता बुढ़ शाह ने शिहाबुद्दीन के कायम करदा सन्नतों को मज़ीद तरक्की दी। बच्चों, पहली फिलअप है, इसमें कश्मीर डैश के लिहाज से अहम है, तो कि इसमें क्या आएगा, कश्मीर सन्नत व हिरफत के लिहाज से। ठीक है, कश्मीर सन्नत व हिरफत के लिहाज से अहम है। दूसरी फिलअप है, समरकंद ताशकंद से डैश बुलाए गए, तो कौन बुलाए गए थे, समरकंद ताशकंद से कारीगर और आलिम व फाजिल बुलाए गए थे। ठीक है, उसके बाद है, सुल्तान डैश ने इल्म व फ़न को तरक्की देने के लिए बाहर से आलिम और फाजिल बुलाए, तो सुल्तान का नाम क्या है, सुल्तान शिहाबुद्दीन। ठीक है, सुल्तान शिहाबुद्दीन ने बाहर से आलिम और फाजिल बुलाए। उसके बाद है, मुअर्रिखों ने डैश को इसका बानी करार दिया है, तो मुअर्रिखों ने बादशाह को इसका बानी करार दिया है। ठीक है, कौन से बादशाह को, यही शिहाबुद्दीन ने। ठीक है, शिहाबुद्दीन को। उसके बाद है, शिहाबुद्दीन की कायम करदा सन्नतों को डैश ने मज़ीद तरक्की दी, तो किसने तरक्की दी थी मज़ीद, बुढ़ शाह ने। ठीक है, तो बुढ़ शाह ने शिहाबुद्दीन की कायम करदा सन्नतों को मज़ीद तरक्की दी। बच्चों, सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल शेरी जुज़ को गौर से पढ़िए और आखिर पर दिए गए सवालात के जवाबात में से दुरुस्त जवाब चुन लीजिए। जुगनू की रोशनी है काशनाए चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में, आया है आसमान से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में, या शब की सल्तनत में दिन का सफ़ीर आया। बच्चों, ये शेरी जुज़ किस नज़म से लिया गया है, तो ये है बच्चों जुगनू नज़म से। ठीक है, ये शेरी जुज़ जो है ये जुगनू नज़म से लिया गया है। इस नज़म का शायर कौन है, तो इस नज़म का शायर है इकबाल। ठीक है बच्चों, नज़ीर अकबर आबादी ने कौन सी नज़म लिखी है आपके सिलेबस में, मुफलिसी। और चकबस्त ने कौन सी लिखी है, रामायण का एक सीन। ये सारी नज़में मैंने अपलोड की हैं चैनल पर, आप प्लीज़ एक बार चैनल पर जाएं और वहाँ आपको सारी वीडियोस जो हैं ये मिल जाएंगी। तीसरा पार्ट है, जुगनू की रोशनी कहाँ है, तो जुगनू की रोशनी जो है वो काशनाए चमन में है। ठीक है, काशनाए चमन में है। उसके बाद है, शायर के मुताबिक किस में जान पड़ गई, तो शायर के मुताबिक महताब की किरण में। ठीक है, महताब की किरण में, तो महताब चांद को कहते हैं। ठीक है, महताब की किरण में। उसके बाद आखिर में है, जुगनू शब की सल्तनत में क्या बनकर आया, तो जुगनू शब की सल्तनत में सफ़ीर बनकर आया। ठीक है, सफ़ीर बनकर आया। उसके बाद सवाल नंबर 3 देखें, दर्ज झैल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़िए और आखिर पर इससे मुतल्लिक दिए गए सवालात के मुख्तसर तरीन जवाब लिखिए। बरसगीर हिंदो पाक ज़बानों का अजायब खाना है, यहाँ लातादाद छोटी बड़ी ज़बानें बोली जाती हैं। इन तमाम ज़बानों के खित्ते और इलाके मुतय्यन हैं। यही वजह है कि इनमें बेशतर ज़बानों के नाम अपने अपने खित्तों और इलाकों की निस्बत से करार पाते हैं। मसलन बंगाल की ज़बान बंगाली है और कश्मीर की ज़बान कश्मीरी है। उर्दू बरसगीर के तमाम इलाकों में बोली जाती है।
पहला सवाल है ज़बानों का अजायब खाना कहाँ है? तो ज़बानों का अजायब खाना बरसगीर हिंदो पाक है। ठीक है। दूसरा है बरसगीर हिंदो पाक में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? तो बरसगीर हिंदो पाक में लातादाद ज़बानें जो हैं वो बोली जाती हैं। क्लियर। उसके बाद है बंगाल के लोग कौन सी ज़बान बोलते हैं? तो बंगाल के लोग बंगाली बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? बंगाली बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है कश्मीरी किस इलाके की ज़बान है? कश्मीरी कश्मीर के इलाके की ज़बान है। ठीक है, कश्मीर के इलाके की ज़बान। पाँचवें है बरसगीर के कौन से इलाकों में उर्दू बोली जाती है? तो बरसगीर के तमाम इलाकों में उर्दू जो है वो बोली जाती है। ठीक है, बरसगीर के तमाम इलाकों में उर्दू बोली जाती है। अब हिस्सा बे में बच्चों सवाल नंबर चौथा है दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़े हो जाए। बच्चों तज़कीर व तानीस मुज़क्कर मोनस को कहते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि मुज़क्कर नर इस्म को मुज़क्कर कहते हैं और मादा इस्म को मोनस कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब पहले नंबर पर है उल्फत। बच्चों उल्फत का मतलब है मोहब्बत। ठीक है, उल्फत का मतलब है मोहब्बत। अभी आपने उल्फत पर जुमला बनाना है और आखिर में आपको बता देना है कि ये जुमला जो है ये मुज़क्कर हुआ या मोनस हुआ। अब जैसे उल्फत पे हम जुमला बनाएंगे मुझे 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 माँ से मुझे माँ से बहुत उल्फत है, बहुत उल्फत है। तो बच्चों अब आपने ये जुमला बनाया तो अभी आपने आखिर में ब्रैकेट में लिख देना है मुअन्नस। ठीक है, ये जुमला जो है ये मुअन्नस बना हमारा। ठीक है बच्चों, ऐसे आपने जुमला बनाना है। उसके बाद है शरबत। बच्चों शरबत लफ्ज़ जो है ये मुज़क्कर है। ठीक है, शरबत लफ्ज़ जो है ये मुज़क्कर है। तो आपने अब शरबत पर जुमला बनाना है और आखिर में बता देना है कि ये जुमला जो है वो मुज़क्कर बना। मैंने कांजी का शरबत पिया। कांजी का शरबत, मैंने कांजी का शरबत पिया। ठीक है बच्चों, तो अब आपने ये जुमला बनाया। अब आपने आखिर में इसके ब्रैकेट में लिख देना है कि ये जुमला मुज़क्कर है कि मोनस। तो ये जुमला जो है ये मुज़क्कर है। ठीक है, ये शरबत जो है मुज़क्कर है तो हमने मुज़क्कर पर जुमला बनाकर लिख दिया। क्लियर। अब आगे है इमारत। तो इमारत बच्चों मोनस है। ठीक है, तो इमारत ये बहुत बड़ी इमारत है, ये बहुत बड़ी इमारत है, बहुत बड़ी। ठीक है, बहुत बड़ी इमारत है, ये बहुत बड़ी इमारत है। तो ये जुमला जो है ये मुअन्नस हुआ। ठीक है, मीम वाव नून और से मुअन्नस हुआ। ठीक है, ये बहुत बड़ी इमारत है। समझ आ गई। इसके बाद है बेपाठ। दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनका वाहिद या जमा वाज़े हो जाए। बच्चों वाहिद एक इस्म को वाहिद कहते हैं और दो से ज़्यादा इस्म को जमा कहते हैं। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल। अब पहले नंबर पर है औराक। बच्चों औराक क्या होता है? औराक वर्क की जमा है, पेज की जमा औराक है, पेजिज। ठीक है, अब ये मेरी किताब के औराक हैं, ये मेरी किताब के औराक है। ठीक है, औराक यानी कि पेजिज है, औराक हैं। ठीक है, तो ये जुमला औराक यहाँ पर जमा है तो आप आखिर में लिख देंगे जमा। ठीक है, जुमले के आखिर में लिख देंगे आप ब्रैकेट में जमा। क्लियर। उसके बाद है सबब। सबब का मतलब है कारण। ठीक है, क्या सबब है? ये वाहिद है तो क्या सबब है? ठीक है, क्या सबब है? तो ये जुमला जो है ये सबब जो है वाहिद है तो आप आखिर में ब्रैकेट में लिख देंगे वाहिद। ठीक है बच्चों, याद रहे सबब वाहिद है, सिंगुलर है, और सबब की जो जमा है वो है असबाब। ठीक है, कभी कभार असबाब भी पूछा जाता है। ठीक है, असबाब याद रहे, असबाब सबब कारण की जमा है। ठीक है, सबब की जमा है असबाब।
5वां सवाल देखें कि दर्ज झैल की तारीफ़ कीजिए और मिसालें दीजिए। पहले नंबर पर है हुरूफ ताकीद। बच्चों हुरूफ ताकीद, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हुरूफ की अक़साम पर मैंने वीडियो अपलोड की है चैनल पर। आप प्लीज़ चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में देखें, वहाँ पर आपको हुरूफ की अक़साम मिल जाएगी। ठीक है, बहुत आसान, बहुत अच्छे तरीके से मैंने वहाँ पर बताया है। आपको यकीनन आपको समझ आ जाएगी और एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। बच्चों हुरूफ ताकीद वो हुरूफ जिनसे कलाम में, कलाम यानी बात में ज़ोर पैदा हो, जैसे ज़रूर, बिल्कुल, हरगिज़ वगैरह। ठीक है, उसके बाद है हुरूफ इनबिसात। इनबिसात का मतलब है खुशी। तो ऐसे हुरूफ जो खुशी के मौके पर बोले जाएं उनको हुरूफ इनबिसात कहते हैं, जैसे वाह वाह, क्या कहने, सुबहान अल्लाह वगैरह। छठा सवाल है हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। अलिफ पाठ है अहमद को कुत्ते ने काटा। इस जुमले में अहमद क्या है? तो बच्चों इस जुमले में अहमद जो है वो इसमें मफूल है। ठीक है, वो कैसे? अब इसमें मफूल क्या है? इसमें मफूल वो इस्म जिसके साथ कुछ किया जाए, जिस इस्म के साथ कुछ हो, जिस इस्म के साथ कुछ हुआ हो या जिस इस्म के साथ कुछ किया जाए उसको इसमें मफूल कहते हैं। अब यहाँ पे बच्चों देखो अहमद के साथ कुछ हुआ है। ठीक है, अहमद के साथ क्या हुआ कि अहमद को काटा गया है, इसीलिए ये इसमें मफूल है। अहमद को कुत्ते ने काटा यानी अहमद के साथ कुछ हुआ, अहमद को काटा गया, इसीलिए ये जो है यहाँ पर इसमें मफूल है। ठीक है बच्चों, मैंने वीडियो भी बनाई है इस पर, इसमें मफूल, इसमें फ़ाइल और इसमें सिफत मैंने अच्छे ढंग से समझाया है वीडियो में। आप प्लीज़ वीडियो देखें जाके चैनल पर, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, दूसरे नंबर पर है रशीद ने आलीशान मकान बनवाया। अब यहाँ पर आलीशान मकान की बात की जा रही है। ठीक है, खूबसूरत मकान की बात की जा रही है। तो वो इस्म जिसमें किसी शख्स या चीज़ की अच्छाई, बुराई या खूबी ज़ाहिर हो उसको हम इसमें सिफत कहते हैं। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है। तो जिस इस्म में किसी चीज़ या शख्स की अच्छाई, बुराई या खूबी ज़ाहिर हो तो वो इसमें सिफत है। तो यहाँ पर मकान की खूबसूरती दिखाई जा रही है कि मकान आलीशान है, तो ये इसमें सिफत है। ठीक है, जीम पार्ट है उसने खत पढ़ा। इस जुमले में लफ्ज़ खत क्या है? तो इस जुमले में लफ्ज़ खत जो है वो इसमें मफूल है। वो कैसे? क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि जिस इस्म के साथ कुछ किया जाए उसको इसमें मफूल कहते हैं। यहाँ पर खत के साथ कुछ हुआ है, क्या हुआ है कि खत को पढ़ा गया है, इसलिए ये इसमें मफूल है। उसके बाद है अहमद ने सांप को मारा। इस जुमले में सांप क्या है? इस जुमले में सांप जो है वो इसमें मफूल है। मैंने आपको बताया अभी पहले कि इसमें मफूल वो इस्म जिसके साथ कुछ किया जाए। यहाँ पर सांप के साथ कुछ हुआ है, सांप को मारा गया है, तो यहाँ पर सांप जो है वो इसमें मफूल है। अगर ऐसे पूछते सवाल कि इस जुमले में अहमद क्या है, तो अहमद आना था इसमें फ़ाइल। इसमें फ़ाइल काम करने वाले को इसमें फ़ाइल कहते हैं, जो कोई काम करता है। ठीक है, जो जुमले में काम करता है, जो कोई एक्शन करता है, काम करने वाले को इसमें फ़ाइल कहते हैं। तो यहाँ पर देखो अहमद काम क्या कर रहा है कि अहमद ने सांप को मारने का काम किया है, तो ये इसमें फ़ाइल है, अहमद इसमें फ़ाइल है। ठीक है, ये याद रहे, अहमद इसमें फ़ाइल है इस जुमले में, सांप जो है ये इसमें मफूल है। क्लियर? उसके बाद है उसने रंगीन लिबास पहना। यहाँ पर रंगीन लिबास की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये इसमें सिफत है। मैंने पहले ही बताया जिस इसम में किसी शख्स या चीज़ की अच्छाई, बुराई या खूबी ज़ाहिर हो तो वो इसमें सिफत है। तो यहाँ पर लिबास की खूबी भी बताई जा रही है, हालत भी बताई जा रही है कि रंगीन है। ठीक है, तो ये इसमें सिफत है। 7वां सवाल है कि दर्ज झैल मुहावरात में से सिर्फ 2 के जुमले बनाइए। तो बच्चों सबसे पहले आपको मुहावरों के मानी जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ चैनल पर जाएं। पहले नंबर पर है उल्लू सीधा करना। इसका मतलब है अपना मतलब निकालना। आजकल हर कोई अपना उल्लू सीधा करता है, अपना मतलब निकालता है। ठीक है, दूसरा है आजकल करना। इसका मतलब है टाल मटोल करना, टाल मटोल करना।
اس کا جملہ کیا بنائیں گے آپ؟ قرض ادا کرنے پر آج کل نہیں کرنا چاہیے، قرض ادا کرنے میں آج کل نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کسی سے قرض لیتے ہیں تو آپ کو وہ پے تو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ٹال مٹول نہیں کرنا ہے، قرض ادا کرنے میں آج کل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے تارے گننا، رات بھر جاگے رہنا، ٹھیک ہے؟ آج کل کے بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر رات بھر چیٹ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو ہم انہی بچوں پر بناتے ہیں آج کل کے بچے رات بھر تارے گنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج کل کے بچے رات بھر تارے گنتے رہتے ہیں، رات بھر جاگے رہنا، کلیئر؟ 8واں ہے کسی ایک جملے کی ترکیب نحوی کیجیے اور جملے کا نام بھی لکھیے۔ بچوں ترکیب نحوی پر میں نے ویڈیو بنائی ہے چینل پر، اور بچوں کو بہت پسند آ رہی ہے یہ ویڈیو۔ آپ بھی پلیز جن بچوں نے ترکیب نحوی جن کو سمجھ نہیں آتا ہے وہ پلیز چینل پر جائیں، ترکیب نحوی پر میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ میں 100% شیورٹی کے ساتھ بتاتا ہوں کہ آپ کو ترکیب نحوی اچھے سے سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ بچوں ترکیب نحوی کا مطلب ہے کہ کسی جملے کے اجزاء کو، کسی جملے کے الفاظ کو بیان کرنے کا فن جو ہے وہ ترکیب نحوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے کون کون سی اجزاء ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں چینل ویڈیو بنا کر، آپ پلیز چینل پر جائیں، وہاں پر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پھر بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر ہے بچوں ترکیب نحوی میں جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جملہ اسم خبریہ اور ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو اکبر بیمار ہے، یہ جملہ اسم خبریہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اجزاء کیسے بنیں گے؟ ہے جو ہے فعل ناقص، ٹھیک ہے؟ فعل ناقص۔ اس کے بعد اکبر جو ہے، اکبر آپ کا مبتدا ہے، ٹھیک ہے؟ مبتدا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بیمار جو ہے، بیمار ہے آپ کا خبر۔ تو یہ آپ نے اس کی ترکیب نحوی کی۔ اب آپ نے آگے لکھ دینا ہے کہ یہ جملہ جو ہے اسمیہ خبریہ ہوا، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دوسرا ہے مجید نے رشید کو مارا۔ اب یہ جملہ جو ہے میں نے کیا بتایا تھا، جس جملے میں کوئی کام ہو رہا ہو یا کام ہوا ہو تو وہ جملہ جو ہے وہ فعلیہ خبریہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مجید نے رشید کو مارا، کچھ کام ہوا ہے تو یہ جملہ جو ہے فعلیہ خبریہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے نمبر پر ہم مارا لکھیں گے، مارا جو ہے وہ فعل تام ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مجید جو ہے اس میں فاعل ہے، کام کرنے والا ہے کچھ، یہ اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نے جو ہے، نے علامت فاعل ہے، میں نے بتایا ہوا ہے ویڈیو میں جا کر آپ پلیز دیکھیں، علامت فاعل، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد رشید جو ہے، رشید اس میں مفعول ہے، ٹھیک ہے؟ رشید مفعول ہے، اور کو جو ہے علامت مفعول ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جملہ جو ہے فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب حصہ ج میں 9واں سوال ہے درج ذیل اصناف میں سے کسی ایک صنف پر روشنی ڈالیے۔ تو بچوں افسانہ پر بھی میں نے افسانے کی تعریف پر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے، غزل کی تعریف پر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے، آپ پلیز چینل پر جائیں، وہاں پر ویڈیو دیکھیں، آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی، بہت آسان لینگویج میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، آپ کو یقیناً پورے مارکس وہاں سے ملیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے 10واں سوال ہے درج ذیل میں سے کسی ایک کا خلاصہ لکھیے۔ تو یہاں پر خوشامد کا خلاصہ بھی میں نے اپلوڈ کیا ہے، اور مزاج دار لٹ گئی کا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ عبرت کا بھی ابھی میں کرنے والا ہوں، تو آپ پلیز چینل پر جائیں، وہاں سے آپ کو یہ سارے خلاصے جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ 11ویں نمبر پر ہے درج ذیل اشعار میں سے صرف 3 اشعار کی تشریح کیجیے اور شاعر کا حوالہ بھی دیجیے۔ پہلا شعر ہے ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا۔ بچوں یہ شعر جو ہے یہ میر تقی میر کا ہے، میں نے میر تقی میر کی دونوں غزلیں جو ہیں جو آپ کے سلیبس میں ہیں وہ اپلوڈ کی ہیں، آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں، بہت آسان تشریح میں نے کی ہے، وہاں پر آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی اور یاد بھی رہے گی۔ دوسرا ہے کل پاؤں ایک کاسائے سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخواں شکستوں سے چور تھا۔ یہ شعر بھی میر تقی میر کا ہے، یہ غزل بھی میں نے اپلوڈ کی ہے، آپ پلیز چینل پر جائیں۔ اس کے بعد ہے نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ بچوں یہ شعر آتش کی غزل سے لیا گیا ہے،
आतिश की गज़ल भी मैंने अपलोड की है, आप प्लीज़ देखें जाके। उसके बाद है मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। ये शेर किसका है, ये शेर है गालिब का। तो गालिब की गज़ल भी अपलोड की है मैंने, ठीक है। आप बुनियाद उर्दू के चैनल पर जाएं, आपको सारा सिलेबस जो है वो जेके बोर्ड का वहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद है हूँ इस कूचा के हर ज़र्रा से वाकिफ़, इधर से मुद्दतों आया गया हूँ। बच्चों ये शेर शाद अजीम आबादी का है, ठीक है। तो ये शेर भी मैंने, ये गज़ल भी मैंने अपलोड की है, आप देखें जाके। उसके बाद है ऐसा नहीं कि सर पे सदा आसमान था, मेरा भी शहर में कभी कोई मकान था। बच्चों ये शेर है हमदम काश्मीरी का, ठीक है, हमदम काश्मीरी का। तो इस शेर में शायर क्या फरमाते हैं, इस शेर में शायर फरमाते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं सदा बेघर था, ठीक है, एक ज़माना था कि मेरा शहर में मकान था, ये अलग बात है कि अब मैं बेघर हो गया हूँ, अब मेरा कोई घर नहीं है, अब मेरा घर जो है वो लूट चुका है, बर्बाद हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं कभी मकान में नहीं रहता था, मेरा भी एक मकान हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद सिर्फ 2 सवालों के जवाब लिखिए। शहज़ादे के चचा को बजाय अबू जहल क्यों कहा गया। तो वो इसलिए कहा गया क्योंकि शहज़ादे का चचा भी अबू जहल की तरह शहज़ादे को मार देना चाहता था, ठीक है। उसके बाद है पंडित चंद्रधर अपने पेशे से बेजार क्यों थे, क्योंकि उनकी आमदनी जो है, उनकी जो तनख्वाह है वो बहुत कम थी। लड़के के लिए गुड़िया का ख़रीदना क्यों ज़रूरी था, लड़के के लिए गुड़िया का ख़रीदना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लड़का गुड़िया अपनी माँ के हाथों अपनी दीदी को, अपनी बहन को भेजना चाहता था जो अब आसमानों में चली गई थी, ठीक है। उसके बाद है कौमी इतिहाद के बारे में हाली का क्या ख्याल था। कौमी इतिहाद के बारे में हाली का नेक, पाक और साफ ख्याल था। वो हर एक ज़ात के, ठीक है, हाली मुल्क के हर ज़ात के लोगों को एक साथ काम करते हुए देखना चाहते थे। क्लियर। उसके बाद है सिर्फ 2 सवालों के जवाब लिखिए। दरसी किताब में शामिल नात किस शायर ने लिखी है और इस नात का उन्वान क्या है। बच्चों नात आपको पता है नात क्या होती है। नात ऐसी नज़्म जिसमें हज़रत मुहम्मद की तारीफ़ की जाए, ठीक है, उसको नात कहते हैं, ठीक है। जिसमें हज़रत मुहम्मद की तारीफ़ की जाए उसे हम नात कहते हैं। तो आपके सिलेबस में जो नात है वो है रसा जावेदानी की नात है, ठीक है, रसा जावेदानी की नात है आपके सिलेबस में, ठीक है। नात का नाम क्या है, बनी नोहे इंसान का गम खार आया, ठीक है, बनी नोहे इंसान का गम खार आया। तो ये नात का नाम है और लिखिए रसा जावेदानी ने। नज़्म मुफलिसी की रोशनी में बताइए मुफलिसी इंसान को किस किस तरह सताती है। तो नज़्म मुफलिसी लिखी है नज़ीर अकबर आबादी ने, ठीक है। तो मुफलिसी इंसान को किस किस तरह सताती है, रात भर प्यासा, दिन को भूखा, ठीक है, सोना पड़ता है। मुफलिसी में इंसान जो है वो लोग मुफलिस इंसान को कोई बैल कहता है, ठीक है, कोई गधा कहता है, ठीक है। उसके कपड़े जो हैं वो फटे होते हैं, ठीक है, उसका बदन जो है मैल से जमा होता है। तो ये जो है ये मुफलिस इंसान की हालत होती है। उसके बाद है हज़रत इमाम हुसैन ने यजीदों से क्या सवाल किया, ठीक है, दुश्मनों से क्या सवाल किया था, पानी मांगने का सवाल किया था। तो हज़रत इमाम हुसैन ने यजीदी फ़ौज से पानी मांगने का सवाल किया था, ठीक है। उसके बाद है रामचंद्र जी को देखकर उसकी माँ क्यों रोने लगी। तो रामचंद्र जी को देखकर उसकी माँ इसलिए रोने लगी क्योंकि रामचंद्र जी 14 बरस के लिए बनवास जा रहे थे, ठीक है। अब है किसी एक अदीब या शायर की हालत ज़िंदगी तहरीर कीजिए। प्रेमचंद, सर सैयद अहमद खान, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब। बच्चों इन चारों की हालात ज़िंदगी मैंने अपलोड की है और बिल्कुल आसान, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। वो मैं आपको श्योरिटी बताता हूँ, श्योरिटी के साथ कहता हूँ आपको यकीनन पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप प्लीज़ चैनल पर जाएं और वीडियो देखें। बहुत एक बार पढ़ने से ही आपको सारा की सारी जो ये हालात ज़िंदगी आपको दिमाग में, जहन में बैठ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद है 15वां सवाल है कि अपने दोस्त को इम्तहान में कामयाब होने पर मुबारकबादी का ख़त लिखिए। ये ख़त भी मैंने अपलोड किया है, ठीक है। अगर आपको ख़त
लिखना हो एग्ज़ाम में तो आप खत लिख सकते हैं, ना तो या तो आप पिकनिक जाने की एक्सप्रेशन यानी पिकनिक जाने की जो दरख्वास्त है ये भी मैंने अपलोड की है। ठीक है, आप प्लीज़ चैनल पर जाके देखें। मैंने सारी पिकनिक जाने की दरख्वास्त भी अपलोड की है, जुर्माना माफ़ी की भी है, फ़ीस माफ़ी की भी है, इसके साथ साथ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी है। ठीक है, छुट्टी की भी है, बीमारी की भी है। मैंने उसके साथ साथ मैंने खत भी सारे अपलोड किए हैं। आप प्लीज़ चैनल पर जाकर ये सारे एप्लीकेशंस हैं, दरख्वास्त जितनी भी हैं या जितने भी खत हैं, खतूत हैं, ये सारे के सारे मैंने अपलोड किए, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आखिरी सवाल है, किसी एक उन्वान पर 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। इल्म के फ़ायदे। ठीक है, इल्म के फ़ायदे या इल्म बड़ी दौलत है, जंगलात के फ़ायदे या दरख्तों के फ़ायदे एक ही बात है, साइंस और हमारी ज़िंदगी। ठीक है, साइंस के बारे में आपने लिखना है। ठीक है, साइंस की क्या बेनिफिट्स हैं, साइंस के फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने ये तीनों मजमून जो है मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं और बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने लिखे हैं, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप प्लीज़ चैनल पर जाकर ये सारे ऐसे जो हैं वो मजमून जो हैं वो याद करें। इसके अलावा भी और भी मैंने ऐसे जो हैं खेलों की अहमियत है, ठीक है, या हुबे वतन है, ठीक है, ये सारे ऐसे जो है मैंने अपलोड किए हैं। अभी भी और 2-3 ऐसे मैंने अपलोड करने हैं, जैसे तालीम निस्वा है, ठीक है, मेरी ज़िंदगी का मकसद है, वक्त की कदर व कीमत है, ये भी मैंने आपको अभी प्रोवाइड करने हैं, अभी मैं चैनल पर अपलोड करूँगा। ठीक है, तो बच्चों होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।